राजस्थान को पहली वंदे भारत मिली, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम बोले इस ट्रेन ने 2500 घंटे बचाए, कहा गहलोत जी राजनीतिक आपाधापी में फिर भी आए। हेट स्पीच मामले में राहुल गांधी की पटना में पेशी, सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस, सूरत कोर्ट पहले ही सुना चुका है सजा। भारत में एक दिन में करीब 8000 नए केस, 223 दिन में सबसे ज्यादा सक्रिय केसों का आंकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों का रुख करें इससे पहले आपको मसूरी का रुख कर लेते हैं। मसूरी लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलेट्स कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। मिलेट्स पोटेंशियल एंड इस कार्यक्रम का तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप ये सीधी तस्वीरें मसूरी से देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ और भी कई चेहरे नजर आ रहे हैं। शॉल और मोमेंटो के साथ स्वागत करें। पोटेंशियल, मिलेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, तो एक मौका पोटेंशियल को देखते हुए मेरी प्रार्थना है कि वो कर्मठ, रिजल्ट ओरिएंटेड, अथक व्यक्तित्व इस कार्यक्रम का एक विशेष उद्देश्य में उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। आप भटकाई साहब से मेरी निवेदन है कि गणेश जोशी साहब का भी सम्मान करें। और ये कार्यक्रम 13 इस क्रम में अप्रैल आगे तक बढ़ते चलेगा। हुए हमारे बीच में बहुत ही युवा, जुझारू, शिक्षित और आजीवन तो युवाओं की ग्रोथ को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। इस लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद अहम। बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके भी मेरी रिक्वेस्ट है। लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार को विपक्ष घेर रहा है, कई अहम मसलों को लेकर, बेरोजगारी उनमें से एक अहम मुद्दा है। इस लिहाज से भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। आप सभी जानते होंगे प्रकाश एक मौका को, युवाओं को। हमारे कोसाम के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं और इसके साथ साथ ये 3 बार गोवा में मंत्री रहे हैं और ये आजकल गोवा पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी कड़ी में हमारे आदरणीय आसाम के चेयरमैन श्री मनोज तो आसाम के चेयरपर्सन भी यहाँ पर मौजूद हैं। चेयरमैन ही इज वेरी यंग, वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन, वेरी नॉलेजेबल लीडर एंड ए फार्मर फ्रॉम आसाम। ये भी ऑल द वे ही हैज कम फ्रॉम आसाम। का भी स्वागत। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ आसाम के चेयरमैन भी यहाँ पर मंच में मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो मंच में मौजूद गणमान्यों का विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण और स्टॉल देकर स्वागत भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप मसूरी से देख पा रहे हैं। मिलेट्स कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री महोदय का छोटा सा 1 मिनट आकर्षण चाहूँगा। जो मैं मॉडर्न फूड हब की बात कर रहा था, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स की अब धूम मची हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो स्वागत और अभिवादन के बीच कार्यक्रम का आगाज। मंडी और वो भी न्यूनतम स्तर से आगे नहीं निकल रहे। असम के चेयरमैन भी मंच में मौजूद हैं बहुत आगे जा रहे हैं और इस बीच तमाम गणमान्य नजर आ रहे हैं। शुरुआत की है हरियाणा सबसे वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में मोटे अनाज को जन जन की पहली पसंद बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पटल पर चल रहे कार्यक्रमों का नेतृत्व भारत कर रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। एक और जहां मिलेट्स किसानों के लिए अपनी कम लागत क्षमता के कारण उपयोगी है, वहीं पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण
आज के बदलते परिवेश में हम सब के लिए भी अति आवश्यक है। और सच बताऊं तो जब हम मिलेट पर बहुत व्यापक चर्चा करते हैं तो एक मिलेट ही एक ऐसा अन्न है, श्री अन्न है, जिसके बारे में अभी भाई कमल जी कह रहे थे। ये श्री अन्न हर प्रकार की जो शरीर के अंदर चाहे प्रोटीन की आवश्यकता है या पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करता है। अगर दाल प्रोटीन देता है तो मिलेट जो है उस पर और जो पोषक तत्व रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी देश, ऐसे भी स्थान हैं जहां पर लोग केवल वेजिटेरियन खाना खाते हैं और वो वेजिटेरियन खाने में जितने प्रकार के भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो मिलेट्स ही पूरा कर सकता है। इसलिए मिलेट्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सब इसकी महत्ता को ठीक प्रकार से अब समझ पा रहे हैं। जब से ये नए रूप में, वैसे तो ये हमारी परंपरागत रूप से खेती भी रही है, परंपरागत रूप से, और विशेषकर से उत्तराखंड में तो ये रहा ही है। आज के आयोजन से न केवल मिलेट्स के जो प्रचार प्रसार हैं वो तेजी से बढ़ेगा, और वैसे हम लोगों ने पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में किया था जिसमें बहुत सारे समाज के अलग अलग वर्गों से सभी लोगों को आमंत्रित किया। और जो भराड़ीसैंण में हमारा विधानसभा का इस बार का बजट सत्र हुआ था, उस बजट सत्र में भी हमने लगभग वहां पर सभी दलों के प्रतिनिधियों को, सभी सामाजिक संस्थाओं के लोगों को, पत्रकार बंधुओं को और जो भी स्थानीय लोग थे सब लोगों को वहां पर बुलाया था। उसके बारे में अभी गणेश जी ने बताया। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये जो आयोजन है आज का, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हमारा देश इसको मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है। भाइयों बहनों, आज ये गर्व का विषय है कि भारत के जो प्रस्ताव हैं उस पर भी आज पूरी दुनिया गंभीरता से प्रयास कर रही है, इसीलिए मिलेट वर्ष घोषित हुआ है। एक कालखंड वह भी था, अगर हम थोड़ा पहले चले जाएं, 2014 से पहले की बात करें तो भारत वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अपने हितों की बात भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया के अंदर कोई भी घटना घटित होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि आखिर भारत किस प्रकार का निर्णय लेने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है, भारत की सरकार क्या करने वाली है, भारत का आम बजट कैसा आने वाला है, उस पर भी पूरी दुनिया की निगाह टिकी रहती है। ये नया भारत है और ऐसा भारत जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि देखिए, अभी कमल जी बता रहे थे कि मोदी जी ने इस कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया निराशा का एक वातावरण पूरी दुनिया के अंदर निर्मित हुआ। तो आप उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन पा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में जो भारत के लिए परिणाम हैं वो बेहतर साबित होने वाले हैं, क्योंकि एक नया आयाम स्थापित करता हुआ भारत नजर आ रहा है, अग्रसर है। और इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से बड़ी खबर, पूर्व विधायक बीजेपी नेता सुभाष पासी गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई की जुहू पुलिस ने सुभाष पासी को अरेस्ट किया। तो सुभाष पासी पर धोखाधड़ी, पैसे न लौटाने का मामला सामने आ रहा है। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं सुभाष पासी। धोखाधड़ी और पैसे न लौटाने का मामला, सुभाष पासी यूपी में गाजीपुर के रहने वाले सुभाष पासी आजकल बीजेपी में है। तो पहले सपा में थे, गाजीपुर के सैदपुर सीट से 2 बार विधायक भी रहे। मुंबई के जुहू इलाके में सुभाष ने धोखाधड़ी की थी। पैसे लौटाने पर सुभाष पासी को जमानत मिली, लेकिन सुभाष पासी के खिलाफ जांच जारी रहेगी, क्योंकि आशंका है कुछ और मामले भी निकलकर धोखाधड़ी के सामने आ सकते हैं। तो सुभाष पासी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले खुल सकते हैं। जिस तरीके से जांच जारी रहेगी, तो ऐसे में बीजेपी में है मौजूदा
पूर्व विधायक बीजेपी नेता सुभाष पासी गिरफ्तार। मुंबई की जुहू पुलिस ने सुभाष पासी को अरेस्ट किया धोखाधड़ी, पैसे ना लौटाने के आरोप में, और आजकल बीजेपी में है। तो एक तरफ निकाय चुनाव की सरगर्मी और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो पहले सपा में थे, गाजीपुर की सैदपुर सीट से 2 बार विधायक भी रहे। तो बीजेपी नेता सुभाष पासी की गिरफ्तारी धोखाधड़ी के मामले में, पैसे ना लौटाने के मामले में, और ये जांच जारी रहेगी क्योंकि आशंका भी जताई जा रही है कि कई और मामले खुलकर सामने आ सकते हैं जांच के दौरान। पैसे लौटाने पर सुभाष पासी को जमानत मिली है, लेकिन सुभाष पासी के खिलाफ जांच जारी रहेगी और सुभाष पासी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ सकते हैं इस जांच के दौरान। मुंबई की जुहू पुलिस ने गिरफ्तार किया है बीजेपी नेता सुभाष पासी पर धोखाधड़ी का आरोप है, पैसे ना लौटाने का आरोप, जिसके चलते गिरफ्तारी। हालांकि आपको बता दें, पैसे लौटाने पर अब जमानत तो मिल गई है, लेकिन जांच तेज होती नजर आ रही है और इसमें और भी मामले खुलकर सामने आ सकते हैं। यानी कि सुभाष पासी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उत्कर्ष जी, अगर देखा जाए ऐसे में जब निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है, सुभाष के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया, अब जमानत भी मिल गई है क्योंकि पैसे लौटा दिए गए, तो ये मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती हैं क्योंकि जांच जारी रहेगी। क्या अपडेट है? पासी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और वो 2 बार विधायक रह चुके हैं गाजीपुर की सैदपुर सीट से जी। साथ ही मुंबई में उनका जो काम कारोबार है उसको लेकर के वो चर्चा में हमेशा रहते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के पहले वो समाजवादी पार्टी में थे तब भी, और अब भारतीय जनता पार्टी में है तब भी, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम लगते हैं मुंबई में, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं सुभाष पासी के जिम्मे रहती हैं, तो उनके महत्व को ऐसे समझ सकते हैं। अब रह गया सवाल इस निकाय चुनाव के ऊपर। तो एक जो क्लीननेस की इमेज है भारतीय जनता पार्टी की, एक जो चाल चेहरा चरित्र वाली जो बात हमेशा दावा करती रहती है पार्टी, भ्रष्टाचार के आरोप, धोखाधड़ी के आरोप, निश्चित तौर पर ऐसे नाजुक मौके पर जब चुनाव है और गाजीपुर में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, तो उसमें ये एक बड़ा डेंट कहा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब जांच जारी रहेगी तो क्या कुछ और भी मामले निकलकर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सामने आ सकते हैं, और ऐसे में निकाय चुनाव में इसका बीजेपी को क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इस चुनावी माहौल में? बीजेपी के सामने 2-3 समस्याएं अभी सामने आई हैं, और वो पार्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छी नहीं मानी जाएंगी। एक तो आरएसएस का संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसके कुछ लोग गोकशी के मामले में गिरफ्तार हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले और धोखाधड़ी के मामले में उनके विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं, कोर्ट में उनको पेश होना पड़ा और कमिटमेंट देना पड़ा पैसा लौटाने का। अब कुछ लोगों का ये कहना है, सूत्रों की अगर हम माने, तो सुभाष पासी के ऊपर अभी कुछ और इस तरह के आरोप लगेंगे, कुछ और शिकायतें दर्ज होने की आशंका जताई जा रही है। तो अगर ऐसी बातें बढ़ने लगती हैं तो कुल मिला के बीजेपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक समझिए कि उसके ऊपर एक डेंट तो लगेगा ही, और उसके साथ साथ उनके स्थानीय संगठनों की विश्वसनीयता पर भी बहुत बड़ा सवाल आएगा।
बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष पहले से ही कई अहम मामलों को लेकर घेर रहा है और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर अगर कोई दाग होता है तो वो बीजेपी में रहने की वजह से वो दाग अच्छे हो जाते हैं। तो क्या ये छवि, जिस तरीके से सुभाष पासी की गिरफ्तारी हुई, जमानत मिल गई, अब जांच और तेज होगी, क्या और भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे, तो इससे इस चुनावी माहौल में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पलवल पहुंचे हैं। बड़ी खबर, बागपुर गांव में जन संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत कार्यक्रम के तहत आम लोगों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को साझा करेंगे, उनके निस्तारण की कोशिश बागपुर गांव में लोगों की जन समस्याओं से सरोकार होगा। तो इस दौरे के दौरान पलवल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, घर में हुआ ब्लास्ट। लखनऊ से बड़ी खबर, कई लोगों के घायल होने की सूचना। तो अवैध रूप से पटाखे बनाने की सूचना, जिसके चलते ये ब्लास्ट हुआ और कई लोग इस हादसे का शिकार हुए। इंटौजा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, और इस हादसे का शिकार कई लोग हुए हैं। अवैध रूप से यहां पर पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और इसी के चलते ये ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई लोग घायल हुए। तो घर में ही ये अवैध पटाखे बनाने का कार्य किया जा रहा था। ब्लास्ट होने के चलते कई लोग इस हादसे का शिकार हुए, तो झुलस गए, जख्मी हो गए। इंटौजा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मोहम्मद शोएब ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद शोएब, अगर देखा जाए तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या अपडेट मिल पा रही है? अवैध रूप से घर में ही पटाखे बनाने का कार्य किया जा रहा था जिसके चलते ये ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल, वो बताना चाहते हैं थाना इंटौजा क्षेत्र में जो है पटाखे की दुकान में जो है बम धमाका हुआ है, इससे 4 लोग बुरी तरह से जो है जख्मी हो गए हैं। काफी हड़कंप मच गया क्षेत्र में और काफी जिससे अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। पुलिस को बिल्कुल इसकी भनक नहीं थी कि धमाका हुआ है, और बताया जा रहा है कि इनके पास लाइसेंस था, लेकिन पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और लगातार घायल लोगों को पास के अस्पताल में ले जाया गया है। और काफी जो है घटना से हड़कंप मचा हुआ है, इससे काफी पुलिस सख्त हुई है और मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। मोहम्मद शोएब, लगभग कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, इसकी जद में आए हैं? ये आपको बताना चाहेंगे, लगभग 6 लोग इसमें घायल है, 4 बुरी तरह घायल है, 2 लोग की हालत थोड़ा ठीक है, कम घायल है वो, और 4 लोग की बुरी तरह घायल होने से काफी लोग झुलस गए हैं। काफी बम धमाका तरह हुआ था और काफी बोरे में जो जिस मात्रा में भारी सामान रखा हुआ था, काफी धमाका हुआ जिससे इन लोगों को काफी नुकसान हुआ है। जी मोहम्मद शोएब, जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त कितने लोग मौजूद थे इस घर में? जी आपको बता दें, टोटल 6 लोग की बात सामने आ रही है निकल के, जिसमें 6 लोग मौजूद थे घर में, जिसमें 4 लोग बुरी तरह घायल है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है जांच पड़ताल के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्षेत्रीय स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, इंस्पेक्टर भी पहुंचे हैं और आला अधिकारी, बड़े भी अधिकारी पहुंच रहे, डीसीपी
इन लोग साथ में पहुंच रहे हैं और काफी जांच के लिए भी आदेश दिए गए हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि अवैध रूप से पटाखे बनाने का कार्य किया जा रहा था घर में, लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि बाकायदा लाइसेंस था, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है और इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। 4 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। 2 हालांकि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है और प्रशासनिक आला अधिकारियों की मौजूदगी घटनास्थल पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आराम से। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बेहद गंभीर स्थिति। 6 लोग इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो रोड पर ही पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था और अचानक हुए ब्लास्ट की जद में आए ये 6 लोग। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, अहम खबर की बात करते हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है, आज दिल्ली में अपने घर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अनशन के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं पायलट। तो सचिन पायलट के अनशन से कांग्रेस आलाकमान नाराज भी है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही मना किया था और ये आदेश दिए थे कि अनशन करना उचित नहीं है। बावजूद इसके डिप्टी सीएम राजस्थान के सचिन पायलट ने अनशन किया। वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर तो ये एक अंदर खाने की रार भी निकलकर सामने आई और अब आज दिल्ली में अपने घर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो इस अनशन को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े हुए। आपको बता दें, कल सचिन पायलट ने अनशन किया था। बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक के फाइनेंसर के घर में ईडी का छापा। खालिद जफर के मकान पर ईडी का छापा। छलवा ट्रिपल आईटी रोड पर बने मकान पर यह छापेमारी की गई। शाइस्ता परवीन को पनाह देने का भी आरोप लगा है। तो ईडी ने अतीक के करीबियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को चिन्हित किया गया। इस छापेमारी के दौरान चिन्हित संपत्तियों को जल्द जब्त करने की तैयारी की जा रही है। तो करेली क्षेत्र प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर लखनऊ की टीम ने रेट भी लगाने तय कर दिए। तो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर भी अब इसे जब्त किया जाएगा। इसको लेकर, इस प्रॉपर्टी को लेकर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है। शाइस्ता परवीन को पनाह देने का भी आरोप लगाया गया है। तो ईडी की छापेमारी, ईडी ने अतीक के करीबियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। चिन्हित संपत्तियों को जल्द जब्त करने की तैयारी की जा रही है। रेड भी लगवाए जा रहे हैं। करैली क्षेत्र प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर लखनऊ की टीम पहुंची है। बातचीत की जा रही है और इस संपत्ति का कितना आकलन के आधार पर रेट लगवाने की कोशिश। राहुल मिश्रा इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी जो अतीक का वकील था उसके ऊपर भी ईडी जांच चल रही है। जितने अतीक के साथ जुड़े हुए थे सब पे ईडी जांच चल रही है। जो अशरफ है, अशरफ की औरत जो पत्नी के है उस पर भी कार्रवाई हो रही है। उसके ऊपर भी FIR लिखी जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं अतीक के साथ जितने मिले हुए थे
सब पे ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आज जो ईडी जांच हो रही है, क्योंकि इनके जो उमेश पर हत्याकांड के बाद ये सब मिले हुए थे, इनके साथ मिल करके साजिश करने के बाद तब उमेश पाल की हत्या हुई थी। उसी को देखते हुए जो प्रशासन है आज एक्टिव हुई है, होने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ईडी अपनी जांच करने में लगी हुई है और जांच करके शाम तक में कुछ नया खुलासा आ जाएगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड जो है आज प्रयागराज में जो डाला दिया गया उमेश पाल हत्याकांड वो सुर्खियों में है, इसलिए ताबड़तोड़ पर कार्रवाई होती दिखाई दे रही थी। राहुल, 150 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया गया है, क्या और भी कुछ संपत्ति निकलकर सामने आएगी और इसे जब्त करने का भी एक तरीके से प्रोसेस शुरू कर दिया गया है? जी 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 150 करोड़ की संपत्ति पे और उसके बाद भी अभी कागजी जो कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर भी हो सकती है 150 करोड़। इसके गुर्गो और अतीक अहमद के जो साथी थे और परिवार थे, 150 करोड़ कुछ मायने नहीं लगता, ये आम आदमी के लिए है। पर लेकिन जो ईडी का है, ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई करे, कुछ नया खुलासा शाम तक में हो सकता फिर आए और फिर अपने दर्शकों को दर्शकों दिखाएंगे। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 150 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया गया है। शाइस्ता परवीन को पनाह देने का भी आरोप लगा है। अतीक के करीबियों यानी कि 12 ठिकानों पर यह छापेमारी। बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर। अतीक अशरफ को दोनों को आज प्रयागराज में एंट्री मिली है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां सामने आएंगी। प्रयागराज पुलिस कहीं न कहीं रिमांड की मांग कर रही है, क्योंकि रिमांड लेने के बाद ही ये पूछताछ आगे बढ़ सकेगी। नैनी सेंटर जेल में जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। प्रशासनिक अमला निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रशासनिक चौकसी को दुरुस्त करने का प्रयास नजर आ रहा है। तो रिमांड की लेने पर मांग तेज होती नजर आ रही है। नैनी सेंटर जेल में जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अतीक और अशरफ को दोनों को आज प्रयागराज में एंट्री मिली, यानी कि वापस लाया गया है नैनी जेल। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।